हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आज यहाँ फिर 23 मार्च 2025 में हूँ और यहाँ हम डेथ पार्क में बैठा हूँ और इसकी लोकेशन जैसे कि पिछली बार बताया था कि तपोवन में है, जो कि नॉर्थ ऑफ काठमांडू से है। और आज फिर मैं स्वामी अनंता जी से एक अलग विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूँ और वो विषय ये है कि यहाँ पे दीक्षा क्या है। संन्यास की दीक्षा में कहने का भाई अभिप्राय है और उस दीक्षा में क्या करते हैं और क्यों करते हैं और उससे आगे प्रभाव क्या पड़ता है दीक्षा लेने के बाद, और फिर आम आदमी के जीवन में उस दीक्षा के साथ क्या लाभ होता है और मानवता को या उस व्यक्ति को जो दीक्षा लेता है वो उसके जीवन में कैसे प्रभावित हो जाती है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं उनसे पूछूंगा। तो लीजिए आप। स्वामी अनंता जी नमस्कार। नमस्कार। तो आज आपसे मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ और भी सेंटर हैं जो आपके ओशो के, उनमें दीक्षा होती है। जी तो दीक्षा का मतलब संन्यास की दीक्षा, जी तो हमें ये बताइए कि ये दीक्षा का मतलब क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, और उस प्रक्रिया के बाद जब आदमी जो दीक्षा ले लेता है जी संन्यास की, तो उसको व्यक्तिगत रूप से क्या प्रभाव पड़ जाता है और आगे फिर उस जो जीवन जी रहा है, क्योंकि समाज के साथ जीना है और वो दीक्षित है, तो उसके रिस्पेक्ट में उसको फिर कैसे अपने आप को हैंडल करता है। इन सब प्रश्नों के उत्तर अगर आप प्रकाश डालोगे तो अच्छा हो जाएगा। आप बताइए। अब ऐसा बात है स्वामी जी, ये दीक्षा ये आध्यात्मिक यात्रा में जब कोई आदमी चलना चाहता है हाँ। वो रास्ता ढूंढ लेगा। शुरू में रास्ता तो चाहिए, कोई रास्ता में चलना पड़ेगा। वो रास्ता के लिए ढूंढना शुरू करेगा और उसको रास्ता भी पता नहीं है और रास्ता के मंजिल तो पता होने का तो और भी उसको पता ही नहीं है। और मंजिल तो उसके लिए और भी दूर है और उस शुरू में रास्ता ढूंढते ढूंढते चलता है। इस समय कोई ऐसा आदमी उसको मिलता है कि जो आदमी उसको बोले कि देखो तुम्हें मैं रास्ता के लिए रास्ता देता हूँ और ये रास्ता के लिए कल के दिन में अगर कोई कठिनाई आ जाए तो इसके लिए मैं तुम्हारा लिए सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई कमिटमेंट करने वाला आदमी अगर मिल जाता है तो ये दोनों के बीच में एक कमिटमेंट होता है। हाँ जी। यही कमिटमेंट को दीक्षा कहा जाता है कि कोई नया आदमी था, वो ढूंढ रहा था, और कोई ऐसा आदमी था जिसको पता था। ये दोनों को मिलना और ये दोनों एक दूसरे से कमिटमेंट हो जाना, इसी को नाम दीक्षा है। कि किसी नया आदमी ने कहा कि जो सांसारिक यात्रा में चल रहा था उसने आध्यात्मिक यात्रा में चलना चाहा और आध्यात्मिक यात्रा में मार्ग उसने जो मार्ग ढूंढ रहा था कोई उसको मार्ग देने के लिए तैयार हो गया और इसी को दीक्षा कहा गया है। और ये दीक्षा में हर समय क्या होता है कि 3 तत्वों का मिलन होता है। दीक्षा में 3 तत्व क्या है कि एक नया आदमी जो ये रास्ता में चलना चाह रहा है, आध्यात्मिक यात्रा करना चाह रहा है, और दूसरा गुरु होता है और तीसरा परमात्मा होता है। और गुरु क्या करता है उसमें फिर तो गुरु इस मामला में सिर्फ साक्षी हो जाता है। गुरु भी कुछ भी नहीं कर देता है, बस साक्षी हो देता है, विधि देता है और साक्षी होकर बोल देता है कि ठीक है तुम इस रास्ता में चल सकते हो। रास्ता देता है और बोल देता है कि साक्षी होकर बोल देता है। वो सिर्फ साक्षी है। गुरु का मतलब है साक्षी और कुछ भी नहीं है। अच्छा। अगर वहाँ गुरु उसको दीक्षा में इंटरफियर करने के लिए जाएगा तो समझना चाहिए कि दीक्षा शुद्ध नहीं है। अच्छा। दीक्षा में अशुद्धि मिल जाता है। इसीलिए बाद में जो ज्ञानी पुरुष मर जाता है, शरीर छोड़ जाते हैं, उसके बाद दीक्षा शुद्ध नहीं होता है। दीक्षा में अशुद्धियाँ मिलना शुरू हो जाता है, अशुद्धि बढ़ जाती है। इसका कारण ही यही है कि उसमें साक्षी वाला चेतना नहीं होता है। उसमें सिर्फ देने वाला और लेने वाला दो ही का स्थिति एक ही जैसा होता है। सिर्फ विधि देता है, जो ओशो से आया विधि है वही विधि दूसरे को देता है, लेकिन वो साक्षी हो नहीं पाता है कि इसने दीक्षा मुझसे लिया है। इसका मतलब दीक्षा तो परमात्मा से ही हो रहा था, कोई आदमी दीक्षा नहीं दे रहा था।
ये बात थोड़ा समझने के लिए कठिन है, लेकिन होता यही है कि गुरु साक्षी हो जाता है। वो नया वाला आदमी को विधि देकर, ठीक है तुम ये रास्ता में चल सकते हो, ये रास्ता में अगर कल के दिन में कोई कठिनाई आ जाए तो तुम मुझे पूछ सकते हो, कह सकते हो, और ये सहयोग देने के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसा कमिटमेंट गुरु कर देता है और शिष्य ये रास्ता में चल जाता है, ऐसा है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है जो आपने पूछा है, प्रभाव की बात क्या होता है कि ये निर्भर करता है ज़्यादातर लेने वाले में निर्भर करता है कि वो ज़्यादा लेने वाला कितना समर्पित था, ये रास्ता में चलने के लिए वो तैयार कितना था, उसके तैयारी में निर्भर करता है। अब जब ज्ञानी पुरुष दीक्षा देता है, संत पुरुष देते हैं, जो परम ज्ञानी पुरुष दीक्षा देते हैं, तो ये दीक्षा में वो देख लेते हैं कि ये तैयार है कि नहीं, ये सब कुछ देखकर ही दीक्षा देते हैं। लेकिन आज के दिन में एक दिक्कत की बात शुरू हो चुका है कि दीक्षा देने वाला को पता नहीं है कि ये दीक्षा के लिए तैयार आदमी है और नहीं है, इसको दीक्षा देना उचित है कि नहीं, रास्ता देना भी उचित है कि नहीं, मार्ग देना कि विधिता दे रहा है ना, ये विधि कोई खिलवाड़ की बात तो नहीं है, ये तो पावरफुल विधि है, ये विधि काम करेगा। यही तो एक मेरा प्रश्न था कि ये निर्णय करेगा कि ये दीक्षा लेने का पात्र है या नहीं है, ये किसका दायित्व है, किसकी ड्यूटी है, कौन फाइंड आउट करेगा? ये गुरु देख सकता है, ये फाइंड आउट उतना करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो सिर्फ सीधा गुरु देखेगा कि ये आदमी दीक्षित हो सकता है और ये मार्ग को सदुपयोग भी करेगा और ये मार्ग से ये आदमी पहुंच सकता है। नहीं तो बात क्या होता है, कोई आदमी का एक मार्ग हो सकता है, कोई आदमी का दूसरा मार्ग हो सकता है, अब उसके लिए कौन से मार्ग में दीक्षित करे? दीक्षित दीक्षा देने वाला आदमी तो हर कोई को दीक्षा देता है, उसको खुद को मार्ग के बारे में अच्छा सा पता नहीं है। यहाँ तो दूसरे को मार्ग देखकर पता होना चाहिए कि ये आदमी को मार्ग ये है, ये आदमी ये मार्ग से जाएगा तो ये जल्दी पहुँच जाएगा, इसका स्वधर्म ये है, इसका स्वभाव ऐसा है, ये आदमी ये मार्ग से जा सकता है, इसके लिए बना हुआ मार्ग है, ऐसा देखकर दीक्षा देने वाला आदमी को ही पता होना चाहिए। इसीलिए तो भगवान महावीर और बुद्ध ने महिला को दीक्षा नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? उन्होंने कहा कि मेरा मार्ग महिला का मार्ग नहीं है, मैं पुरुष का मार्ग से पहुँचा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें अगर दीक्षा लेना है तो मुझसे दीक्षा लेना है तो मेरा मार्ग में चलना है तो तुम्हें भी पुरुष शरीर में आना पड़ेगा, तुम्हें भी फिर पैदा होकर ही आना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कह दिया ना। दीक्षा तो और को दिए, सिर्फ महिला को नहीं दिए उन्होंने, इसी कारण से नहीं दिए थे। इसलिए ये क्यों कहे थे उन्होंने? क्योंकि उनको पता था, उन्होंने देखकर ही मार्ग को पहचान सके आदमी को, और ये मार्ग में चलेगा कि नहीं चलेगा वो देखकर जान सकते थे। ऐसा जानने का खूबी होना चाहिए गुरु को भी। और गुरु ऐसा होना चाहिए, और चेला भी थोड़ा बहुत जो चलने वाला है उसको कमिटमेंट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। आज के दिन में समस्या हो चुका है कि देने वाला को भी अच्छा सा पता नहीं है, लेने वाला को भी पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, या होने वाला क्या है, उसको भी अच्छा सा पता नहीं है। इसीलिए ये समझ में आना चाहिए कि दीक्षा दो किस्म का होता है। तो तीसरा प्रश्न ये आता है कि मैं ये थोड़ा कह देता हूँ और उसके बाद आप पूछिए कि दो किस्म का दीक्षा, एक है राइट इनिशिएशन, दूसरा होता है फॉल्स इनिशिएशन। फॉल्स में यही होता है, देने वाला भी अंधा होता है, लेने वाला तो अंधा हो ही जाएगा। और जब राइट इनिशिएशन होता है उसमें देने वाला कंपलसरी परम ज्ञान प्राप्त पुरुष होता है, और लेने वाला आदमी भी थोड़ा सा पका हुआ, थोड़ा सा, उतना ज़्यादा नहीं, पका हुआ आदमी तो दीक्षा क्यों लेगा फिर, थोड़ा सा उसको भी जानकारी होता है, ऐसा है। आप पूछिए। तो वही कह रहा था कि दीक्षा लेने के बाद जी जो आदमी दीक्षित हो जाता है जी वो फिर समाज में व्यवहार करने में उसमें क्या परिवर्तन आ जाता है? ये परिवर्तन ऐसा होता है, उसका एक ही परिवर्तन होता है, समाज में रहेगा और आदमी के ढंग से रहेगा, पहला वो जैसा था उसी तरह से रहेगा, वही नौकरी करेगा, वही कामकाज करेगा, जो उसको ठीक लगता है वही करता है, करेगा, जो उसको मन करे वही करेगा। और लेकिन एक चीज़ उसको थपना पड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा, वो है कि मेडिटेशन है, वो सुबह मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, और शाम को भी समय मिलेगा तो ध्यान करेगा, कम से कम भी एक दिन का 1 घंटा तो ध्यान करना ही पड़ेगा, ऐसा होता है। उसका यही प्रभाव पड़ेगा कि वो नियमित ध्यान करेगा, और ध्यान के औरा दूसरे को प्रभाव देगा, और नहीं भी दे सकता है लेकिन वो ध्यान नियमित करेगा, ऐसा होता है। उसका जीवन दो रास्ता पर जाएगा, एक सांसारिक दिशा में भी आगे बढ़ेगा और आध्यात्मिक यात्रा भी, वो अंदर आध्यात्मिक यात्रा भी करेगा, नियमित ध्यान करेगा, ऐसा होता है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत समय देने का, और आप किसी भी विषय पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो स्टेप बाय स्टेप। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आपके अंदर ऐसी क्षमता दी है,
आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने तो एक विचार आशा है कि रखने का इससे अवसर दिया है। औरों को लाभ होगा। हम जी। आज का इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। जय राम जी की नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर।